Hello everyone, welcome to you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. Now our teaching subject is science and today we are going to start chapter 4th of 8th class, that is metal and non-metal. So students, before starting this chapter, firstly we discuss about material. So what is a material? Answer is that material are the matter और substance that objects are made from. Material क्या होता है? वो एक substance होता है और एक ऐसा matter होता है जिससे बाकी सारी चीज़ें बनी होती हैं. Okay, we using a wide range of different material daily. These might include, मतलब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मेटल, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, सिरामिक्स. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी सब्सटेंसेस. इन सभी सब्सटेंसेस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम मटेरियल को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल एंड सेकंड इज नॉन मेटल. सो now by giving some examples I will be explain about physical properties of metal and non-metal. So students, our today's topic is physical properties of metal and non-metal. Okay, so let's start. Your first property is hardness. First property is hardness. For this you have an example of an iron thing. इसके लिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी आयरन थिंग, लोहे की कोई भी चीज़, जैसे आयरन रॉड, आयरन की लोहे की एक रॉड हो गई, आयरन की कोई भी चीज़. ओके, गोल्ड सोने की कोई भी चीज़ होगी, सिल्वर चांदी की कोई भी चीज़ होगी. ओके, जब आप इन सभी चीज़ों को टच करते हो, ओके, तो आप क्या देखते हो? वो क्या होती हैं टच करने में? क्या होती हैं? हार्ड. दैट मीन्स मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर. दे कांट बेंट इजीली. आप उनको इजीली बेंट मतलब मोड़ नहीं सकते हो, बिकॉज आप इनको बेंट नहीं कर सकते हो ना, मतलब आप इनको जब मोड़ोगे तो वो मुड़ेंगे नहीं. आप इनको थोड़ा सा बीट करके देख लो, ये टूटेंगे नहीं. मतलब वो जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. सो दिस एग्जांपल शोज दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर. वेयर एज नॉन मेटल की एग्जांपल है, जैसे आपके पास रबड़, प्लास्टिक और वुड. जैसे पेंसिल होगी, पेंसिल को आप जब आप बेंड करते हो, थोड़ा सा मोड़ते हो, तो वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है. इसीलिए वो सभी क्या है? नॉन मेटल. ओके, सो इससे आप कह सकते हो, जैसे रबड़ है, रबड़ के अकॉर्डिंग आप उसको कह सकते हो रबड़ टच करने में क्या होती है? सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है. ओके, सो फ्रॉम दिस metals are generally hard in nature whereas non-metals are soft in nature. Okay, so second property is malleability. For this property you have to take an example of aluminium foil. इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए आपके पास एक एग्जांपल है एल्युमिनियम फॉयल की. एल्युमिनियम फॉयल जो आप यूज़ करते हो अपने फूड को रैप करने के लिए, मतलब खाने को कवर करने के लिए. सिल्वर फॉयल जो आप यूज़ करते हो स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए. ओके, these from these example we can say that like iron, aluminium, silver, आप इनको इन सभी मेटल्स को थिन शीट्स मतलब पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, जब आप किसी मेटल को पतली शीट्स में, थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हो तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी. दैट मीन्स मेटल्स शो मेलेबिलिटी. मेटल्स क्या होती हैं? मेलेबल होती हैं नेचर में. ओके, बट दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कोल एंड पेंसिल लेड. मतलब ये प्रॉपर्टी आप कोला नहीं होता जो, उसके लिए, या फिर पेंसिल लेड मतलब जो पेंसिल का सिक्का होता है, उसके लिए नहीं यूज़ कर सकती हो. क्यों? क्योंकि जब आप उनको बीट करते हो, किसी चीज़ से बीट करते हो तो वो एक पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं. ओके, सो जैसे कोल, पेंसिल लेड, ये सभी क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं और उनको आप बीट करते हो तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं. इसीलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेलेबल. ओके, सो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी यू कैन से metals are malleable in nature whereas non-metals are non-malleable. Okay, so your third property is ductility. इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे वायर्स देखिए ना, सभी ने आपके घर में होती है वायर्स. ओके, दैट मीन्स मेटल्स जो होती हैं, जो वायर्स होती है एल्युमिनियम की होती हैं. ओके, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इनकी होती हैं. मतलब आप मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी. ओके, बट आपके पास जैसे पेंसिल लेड है, क्या आप उसको खींच के वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं ना. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट योर फोर्थ प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी मतलब
जो कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट का पास करना किसी चीज़ में से। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पास करती है, बट नॉन मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे आपके पास एक पैन है, मतलब जिसमें आप खाना पकाते हो। ओके, खाना पकाते हो, जो चाय बनाते हो। ओके, आप जो उसको पैन पैन है, अगर उसके ऊपर कोई भी होल्डर नहीं लगा, मतलब आपके पैन पैन के ऊपर प्लास्टिक या फिर वुड का एक हैंडल लगा होता है, कोई हैंडल लगा होता है, अगर वो हैंडल ना हो तो क्या हैंडल के बिना आप उसको टच कर सकते हो जब आप किसी चीज़ को पका रहे हो? नहीं ना, वो गर्म होता है, और गर्म होने के कारण आपकी बॉडी को कोई ना कोई हार्मफुल मतलब वो आपकी बॉडी को हार्मफुल होता है। ओके, तो इससे आप कह सकते हो जो मेटल्स होते हैं जैसे सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, स्टील होगी, इनमें से हीट हीट क्या हो जाती है, कंडक्ट कर जाती है, पास कर जाती है। ओके, जिसके कारण आपको जो टच करने में हीट हीट प्रोड्यूस होती है, हीट फील होती है। ओके, हॉट फील होता है वो। सिमिलरली आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल है, जो आपके पास वायर्स होती है, वायर्स किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है ना। तो जो मेटल्स होती है उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, वायर में से वायर जो बनी होती है मेटल की होती हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके आपके घर तक पहुंच जाती है। बट जैसे आपके पास पेंसिल लेड है या फिर वुड है या प्लास्टिक है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। सिमिलरली उनमें से हीट भी नहीं पास करती है। ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, सनोरस। सनोरस मतलब साउंड प्रोडक्शन। ओके, जो मतलब साउंड का प्रोड्यूस करना, साउंड को प्रोड्यूस करने को हम क्या बोलते हैं, सोनोरिसिटी। ओके, जो मेटल्स होते हैं, जैसे आपके पास आपके स्कूल में एक बेल लगी होती है। ओके, जब आपको उसको हैमर के साथ बीट करते हो तो वो बेल बजती है, मतलब आपको सुनाई देती है। इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं, जो बेल होती है, बेल क्या होती है, आयरन की होती है, जिसके कारण वो आपको सुनाई देती है। ओके, इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल जैसे वुड है, वुड को आप हैमर के साथ स्ट्राइक करोगे तो ऐसी वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन सोनोरस। ओके, सो फ्रॉम ऑल दीज प्रॉपर्टीज वी कंक्लूड दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट metals are hard in nature whereas non-metals are soft. Second property, metals are malleable. Malleable मतलब आप उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, whereas non-metals are non-malleable. Okay, third property, metals are ductile in nature whereas non-metals are non-ductile. And fourth property, metals are good conductor of heat and electricity whereas non-metals are bad conductor of heat and electricity. And fifth property क्या थी आपके पास, metals are sonorous in nature whereas नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। एंड लास्ट प्रॉपर्टी एक और बची, जो मेटल्स होते हैं उनका सरफेस क्या होता है, शाइन। ओके, जैसे आपके पास कोई भी आयरन की चीज़ है, जो स्टील की चीज़ है, जो गोल्ड है जैसे आपके पास, वो क्या होते हैं, शाइन करते हैं। ओके, सो वो क्या होते हैं, लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स शाइनिंग प्रोड्यूसिंग। ओके, वो शाइन प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, शाइनिंग इन नेचर। वेयर एज जो नॉन मेटल्स जैसे आपके पास वुड है, प्लास्टिक है, या फिर कोल है, पेंसिल लेड है, वो क्या होते हैं, नॉन शाइनिंग। ओके, सो वो क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस। ओके बच्चे, सो दीज आर योर प्रॉपर्टीज एंड योर होमवर्क इज write a difference between metals and non-metal on the basis of physical properties.